खबर है कि चीन ने नेपाल की कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि नेपाल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को माना है कि चीन ने उसकी जमीन हड़प ली है। यानी एलएसी पर भारत के साथ तनातनी के बीच चीन ने अब नेपाल की तरफ भी नजरें गड़ा दी हैं। बताया गया कि नेपाल की कई किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है और जहां उसने पक्की सड़कें और इमारतें भी बना ली हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने नेपाल सीमा पर लगे कई बॉर्डर पिलर भी उखाड़ फेंके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन एक तरफ जहां नेपाल की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का भी रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के झूठे दावे के मुताबिक भारत धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। यानी चीन नेपाल को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। उसका प्लान यह है कि नेपाल भारत से उलझ जाए और वो इस मौके का फायदा उठाकर उसकी जमीन हड़प ले। और ये बात दुनिया के सभी देश अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से मौजूदा वक्त में चीन के कई देशों से ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। खराब संबंध है, लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ उसका सीमा विवाद तो पहले से ही है। इस बीच उसने ताइवान पर हमले की तैयारी कर अमेरिका को भी अपना दुश्मन बना लिया है। हालांकि खबर है कि नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने के पीछे कुछ और बात है। असल में भारत और अमेरिका इसी साल अक्टूबर में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। युद्ध का यह अभ्यास उत्तराखंड के औली में होगा। लेकिन चीन का गुस्सा इस बात पर है कि भारत और अमेरिका चीन से केवल 100 किलोमीटर दूर मिलिट्री ड्रिल करेंगे, क्योंकि इससे पहले भारत और अमेरिका ने जितनी बार जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की है वो चीन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर हुई। लेकिन इस बार ये दूरी घट गई है और इसी वजह से चीन बौखला गया है। उसका आरोप है कि भारत ने चीन को निशाना बनाने के लिए ही अमेरिका के साथ इस इलाके में सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। इसके साथ ही वो नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर उसे चलाना चाहता है। और इस प्लान के तहत चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। दावा किया गया कि चूंकि भारत एलएसी के पास चीन के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए वो अब किसी तीसरे देश की सीमा में घुसपैठ कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है।